गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जनाब। और आज हमारा लास्ट डे है दुबई में। आज हमारी फ़्लाइट है। इस वक्त 6:15 हो रहे हैं। मैं उठ गई हूँ, तैयार हो गई हूँ, सारी पैकिंग डन हो चुकी है। और अब हम जो हैं वो सब के पास, मैं जो है वो पहले अपने अब्बू के रूम में जा रही हूँ, फिर जो है वो अपनी फुप्पो जो है उनके रूम में जाऊंगी, और उसके बाद जो है भाइयों के रूम में जाऊंगी और उनको बेल बजा के और पूछूंगी कि भाई तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो चलें जी, आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं जनाब। तो हम अब्बा के कमरे में आ गए हैं। अब्बा, हो गई आपकी पैकिंग? डन हो गई पैकिंग? पैकिंग तो चलो जी, मामा पापा की भी पैकिंग डन हो गई है। और ये सुबह सुबह का व्यू यहाँ का। चलें जी। नहीं नहीं, चलें जी अब। हाँ अब्बू, मैं करती हूँ अभी नाश्ता। मैं अभी नजमी से पूछती हूँ। और अब जो है हम सेकंड रूम में जा रहे हैं। उठाते हैं, पूछते हैं कहाँ है सब। उठ गए सब जी। अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ। हाँ जी जनाब, आप जैसे कि देख रहे हैं कि पीछे सामान जो है वो लोड हो चुका है। और अब हम इस वक्त जो है एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। बस अब आखिरी जो टचिंग होती है कि भाई सब चीज़ें हैं, सब डॉक्यूमेंट्स हैं, सामान पूरा आ गया है, ये सब चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। तो आप भी मेरे साथ वापसी का सफ़र करिए। हाँ जी, तो हम इस वक्त एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। सामान जो है हमारा अभी यहीं रखा हुआ है। अब हम जो है वो सामान जो है वो लोड करवाएंगे। वापसी का सफ़र हमेशा ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। उसकी वजह ये होती है कि चाहे आप पाकिस्तान से वापस आ रहे हों या आप कहीं से भी, हॉलीडेज़ हॉलीडेज़ होती हैं। यहाँ से भी वापस आते हुए हम बड़े उदास थे, दिल बहुत उदास था कि अरे भाई वापस जा रहे हैं। मगर इस बात की भी खुशी थी कि अब नॉर्मल हम अपना रूटीन स्टार्ट कर देंगे। और क्योंकि ये होता है कि हॉलीडेज़ पे वाकई बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और जब फैमिली के साथ आदमी गया हुआ हो तो बस, तो वो कहते हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह से चार चांद लग जाते हैं। तो खैर जनाब, हमारा पूरा ये ट्रिप आपने देखा, मेरा बल्कि आपने पूरा ट्रिप देखा किस तरह से हमने वहाँ पर एंजॉय किया। बहुत ज़्यादा हम घूमे नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे साथ अम्मी अब्बू, मेरी दोनों फुप्पो भी थीं। तो इस वजह से ये हुआ कि ज़्यादा ट्रैवलिंग हमने नहीं करी। मगर हाँ, ये ज़रूर हुआ कि एक माहौल चेंज हो जाता है, बड़ों के लिए भी, हमारे लिए भी। और साथ में ये है कि उनकी भी थोड़ा-सा, उनके लिए चेंज जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सभी का चेंज हो जाता है और अच्छा चेंज होता है। तो जनाब, यहाँ पे अब हम बिल्कुल लाउंज में आके बैठ चुके थे और वेट कर रहे थे। यहाँ से कुछ कॉफ़ी-शॉफ़ी जिसको पीनी थी उसने पी, और कुछ लोग तो यहाँ पर काफ़ी देर से बैठे हुए थे। हमें तकरीबन 1 घंटा बैठना पड़ा, और उसके बाद जो है हम अपने प्लेन में आके बैठ गए थे। प्लेन काफ़ी लेट जो है उसने फ्लाई करा। तकरीबन आप समझ लें आधा घंटा हम जो है वो बैठे रहे, वेट करते रहे। आई डोंट नो कि क्यों इतना लेट जो है वो फ्लाई किया। अच्छा, ये जब हम यहाँ से जा रहे थे तब भी इस एयरलाइन में यही प्रॉब्लम हुई थी। कि ओमान एयरवेज़ है, और उसमें यही प्रॉब्लम हुई थी कि हमारा जो प्लेन था वो तकरीबन 40 मिनट लेट उड़ा था। अब ये ना जाने इनके साथ इनकी सर्विसेज में प्रॉब्लम थी या क्या था,
बहरहाल हमें लगा कि ये काफ़ी लेट है। नॉर्मली सब फ़्लाइट्स जो होती हैं वो टाइम पे उड़ती हैं। अच्छा, हमने क्योंकि एमिरेट्स नहीं ली थी, हमने ओमान एयरवेज़ से टिकट ख़रीदे थे, तो हमें सबसे पहले ओमान जाना था और फिर वहाँ से हमारी जो फ़्लाइट थी वो डायरेक्टली जर्मनी की फ़्लाइट थी। और ओमान में भी तकरीबन हमारा 3 घंटे का स्टे था, मगर क्योंकि यहाँ से फ़्लाइट इतनी लेट उड़ी थी तो उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे भी हम जब पहुँचे तो हमें टाइम बड़ा कम मिला कि हम जो हैं वो कहीं शॉपिंग वगैरह करते या कहीं पर घूमते फिरते। हम लोग डायरेक्टली फिर अपने ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर लाउंज में पहुँच गए थे और फिर वहाँ से फ़्लाइट हमारी टाइम पे उड़ गई थी। अब जनाब हम जो हैं वो जर्मनी आ चुके हैं और जर्मनी आके वो कहते हैं ना, एक रिलैक्सिंग फ़ील हो रही है और हमें लग रहा है कि हम अपने घर आ गए।